ओके, शहजाद पूनावाला बोलिए। लोकतांत्रिक मूल्यों का बेसिकली जो दमन हुआ है उसका विरोध है, नई संसद भवन का उतना विरोध नहीं है। अभय दुबे ये कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज गुरु तेग बहादुर जी की जयंती के अवसर पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। भारतवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और अभय दुबे को अप्रैल फूल दिवस की भी शुभकामनाएं देता हूं साथ ही में। देखिए, सबसे अभय दुबे को अप्रैल फूल दिवस की शुभकामनाएं क्यों भाई? भाई, जहां पे जिसकी आस्था है, एक फूल में उनकी आस्था है, मेरी गुरु तेग बहादुर में है। मैंने नाम किसी के नहीं। अच्छा चलिए, आपने किसके बारे में समझा? नहीं, नॉट अलाउड। मैंने फूल अच्छा चलिए ठीक है, पर्सनल कमेंट नहीं लेते हैं। चलिए, मैंने तो सोचा कि चलिए उनको विश कर दूं, उनका अप्रैल फूल्स दिवस है। तो एनीवे, देखिए, मैं एक एक करके विषय पे आता हूं। अप्रैल फूल कैसे हर महीने फूल और हर दिन फूल बनाते हैं, इसका उदाहरण देता हूं। ये जयराम रमेश हिपोक्रेसी के पोस्टर बॉय है। 2012 में लिखते हैं कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग आउटडेटेड हो गई है और तुरंत प्रभाव से इसको हटाना चाहिए और नई पार्लियामेंट बिल्डिंग चाहिए। 2012 13 जुलाई का स्पीकर महोदया हमारी मीरा कुमार जी, वरिष्ठ नेता का एक पत्र है जिसमें कि वो लिखते हैं कि ये 1927 की बिल्डिंग है, पुरानी हो चुकी है, इसमें अगर डिलिमिटेशन होगा तो अधिक सांसद नहीं बैठ पाएंगे। और पैरा 2 में लिखती हैं, कंसीडरिंग ऑल दिस, मैंने एक अकॉर्ड कर दिया है अप्रूवल कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तब प्रायोरिटी और आज वैनिटी। और ये वैनिटी क्या होती है पता है अभय जी? जब 400 स्कीम, इंस्टीट्यूशन, टॉयलेट से लेकर एयरपोर्ट तक एक परिवार के नाम पर और पूरे सेंट्रल दिल्ली में बड़े बड़े जो रियल एस्टेट के जमीन है एक मेमोरियल के नाम पर परिवार को दे दिया जाए, ये वैनिटी होती है। वैनिटी ये होती है कि खुद को ही भारत रत्न थमा दो। वैनिटी ये होती है कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, इसकी लिस्ट में एयरपोर्ट में लिखा हो रॉबर्ट वाड्रा के लिए अलग से लाइन होगी, ये वैनिटी होती है। और जब कोर्ट कन्विक्ट करता है तो अलग कानून प्रमोद तिवारी मांग करते हैं, ये वैनिटी होती है। बहरहाल, प्रायोरिटी और वैनिटी की बात तो आप समझ नहीं पाएंगे। इन्होंने कहा लोकतांत्रिक मूल्यों की बात। मुझे एक बात बताइए मानक जी, दो विषय पे। 1975 में इसी संसद भवन में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा था या पालन हो रहा था जब इमरजेंसी का कानून पारित किया गया। इसी लोकतांत्रिक मंदिर में जब आपने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को आपने और आपके इकोसिस्टम ने भेजा, तो ये हनन हो रहा था या पालन हो रहा था? और मैं बताना चाहता हूं कि 2009-10 में जो एक समय पर चर्चा होती थी बिल्स पे, वो 60% बिल्स केवल 20 मिनट में रफा दफा कर देते थे और बिना कोई डिस्कशन के पारित कर देते थे। तब ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा था, पालन हो रहा था। और तब आप मांग करो, तब वो चमत्कार, और हम करें तो आज गुनहगार। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता कोविड के समय पर। बहुत अच्छा विषय है। कोविड के समय पर हम तो 850 करोड़ की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बना रहे हैं, जिसको नेशनल इंपॉर्टेंस और एसेंशियल बोला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए का फाइन भी लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया। पर इन्होंने कोविड में, जब महाराष्ट्र में नंबर 1 था केसेस में, 900 करोड़ का एमएलए हॉस्टल बन रहा था जी। ये बड़ा प्राथमिकता। इसमें स्विमिंग पूल भी था, इसमें बहुत सारी सुविधाएं थी, मैं बाद में बताऊंगा। एमएलए बनना ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए वहां पे। लोकसभा एमपी तो छोड़ ही दीजिए। राजस्थान में 266 करोड़ का, जिस समय पर राजस्थान में वैक्सीन के साथ क्या किया जा रहा था, तब उस समय 266 करोड़ का हॉस्टल बन रहा था, तब वो प्राथमिकता थी। और ये वैनिटी है। अब आखिरी में मैं देखिए 2-3 बात रखना चाहता हूं। अभय जी की उनकी पार्टी की समस्या ये है कि आज नव भारत में 2 सांस्कृतिक और संवैधानिक संस्कृतियों को परिचिन्हित करने वाले हमारे विशाल इस प्रकार के संस्थान तैयार हो रहे हैं। एक तो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, उसका भी विरोधी काले कपड़े पहनकर करते हैं, और एक श्री राम मंदिर, उसका भी काले कपड़े और काले मन से ये विरोध करते हैं। और मुझे तो लगता है शायद इसमें एक विषय तो ये है कि हर स्कीम, हर चीज में इनको बीच में पैसा मोटा कमाने का अवसर मिलता था। आज जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो बिना कोई करप्शन के बन रही है, तो हो सकता है कि जिनका नाम ही आई नीड कमीशन, INC है, उनको लग रहा होगा कि हम इसमें खा नहीं सकते, तो ये बन कैसे सकता है? ये मेरा अधिकार है कि जहां पर भी कुछ बने उसमें मैं खाऊं, तो खाने का अवसर नहीं मिल रहा। अतुल अंजन, अभय दुबे